जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे धनबाद से मिल रही बड़ी खबर के साथ। बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के काशीटांड स्थित शोरूम में एसीबी ने छापेमारी की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी ने धनबाद, रांची और कोडरमा में एक साथ छापेमारी की। एसीबी की ये रेड दूसरे दिन भी लगातार जारी है। छापेमारी में रांची और धनबाद एसीबी की संयुक्त टीम शामिल है। सूत्रों के अनुसार एसीबी की टीम ने शोरूम से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच शुरू कर दी। मौके पर मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं वित्तीय लेन देन से संबंधित कागजात खंगाले जा रहे हैं। छापेमारी के दौरान शोरूम परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और संजय गुप्ता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, बरवड्डा थाना क्षेत्र के काशीटांड स्थित शोरूम में एसीबी छापेमारी कर रही है। अब तक इस छापेमारी से क्या जानकारी बाहर निकल कर आई है? फिलहाल तो जो ये छापेमारी कही जा रही है एसीबी की, जो कि रांची और धनबाद की संयुक्त टीम कर रही है, ये पूरा मामला आईएएस विनय चौबे से जुड़ा हुआ है। विनय चौबे जिसके एक करीबी विनय सिंह है और एक स्निग्धा सिंह जी का बताया जा रहा है कि टाटा मोटर जो शोरूम है धनबाद में, रांची में और कोडरमा में, वहां पर एक बड़ी अमाउंट में जो है सो निवेश किया गया। और इसी की जानकारी मिलने पर जो है एसीबी रांची और धनबाद की टीम जो है अब जो है सो बरवड्डा के टाटा मोटर शोरूम में छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिले हैं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में मिले हैं, लेकिन क्या कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले इसकी बात अभी एसीबी नहीं कर रही है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि वित्तीय लेन देन से जुड़े हुए कई अहम दस्तावेज एसीबी को हाथ लगे। और ये पूरा जो मामला है आईएएस विनय चौबे जो कि सस्पेंड है, जेल में बंद है, उनसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि आय से अधिक संपत्ति मामले में विनय चौबे पर एसीबी कार्रवाई कर रही है। उससे जुड़ा हुआ तार जो है तो विनय सिंह पर आया था, और जो कि टाटा मोटर्स का शोरूम है, जो बताया जा रहा है कि विनय सिंह का है। और विनय सिंह और विनय चौबे के बीच में एक कनेक्शन था, जहां पर बताया जा रहा है कि जो भी वित्तीय लेन देन हुआ था इसमें इन दोनों की एक मिली भगत था। और उसके बाद में एसीबी की कार्रवाई जो है सो अभी की जा रही है। फिलहाल यह कार्रवाई चल रही है, दूसरे दिन भी चल रही है। और धनबाद के अलावा कहा जाए तो कोडरमा और रांची में भी एसीबी की टीम ने तबीयत दी है। जी संजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हजारीबाग सेंट्रल जेल एक बार फिर से सुर्खियों में है। देश की सबसे सुरक्षित जेलों में की लिस्ट में शामिल हजारीबाग स्थित लोक नारायण जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से एक बार फिर से कैदी फरार होने की बात सामने आई। जानकारी के मुताबिक जब जेल में बंद कैदी की गिनती हुई तो 3 कैदी कम पाए गए। शुरुआत में जेल कर्मियों को लगा कि तीनों कैदी जेल परिसर में कहीं होंगे। हालांकि जब काफी खोजबीन के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला तो जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जेल से फरार तीनों कैदी धनबाद जिले के निवासी बताए जा रहे हैं और तीनों कैदी उम्र कैद की सजा काट रहे थे। इस घटना ने एक बार फिर जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हजारीबाग के सेंट्रल जेल से 3 कैदी फरार होने के बाद जेल प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर है। बता दें कि अभी कुछ ही देर पहले हजारीबाग के उपायुक्त और यहाँ के एसपी दोनों गए हैं, निरीक्षण के लिए गए हुए हैं। बात की जाए तो जिस तरीके से देर रात्रि बताया जा रहा है कि 3 कैदी जो धनबाद के रहने वाले थे वो सभी फरार होने के बाद जब सुबह में काउंटिंग हुई, काउंटिंग होने के बाद पता चलता है कि 3 की संख्या कम है। भागने की अगर हम बात कर ले तो जो बताया जा रहा है, जो तस्वीरों में दिख रहा है कि जेल का यानी जो 4 दीवारी है, 4 दीवारी से लटके एक रस्सी नुमा जो यानी कपड़े का रस्सी है, उससे बताया जाता है कि एक हुक बनाकर जो तीनों कैदी थे वो फरार हो जाते हैं। इसके बाद इसकी जानकारी वरीय पदाधिकारी को मिलती है और लगातार वरीय पदाधिकारी यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आम दिनों में यहाँ पे जो मुलाकाती के लिए कैदी के परिजन पहुंचते थे, अभी उस पर रोक लगा दी गई है। और पूरे जेल को जो है वो सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात कर ले तो वो चारों तरफ घेरा में ले लिया गया है। चारों तरफ जो है पुलिस प्रशासन अलर्ट है। देखने वाली बात होगी कि इस तरीके से जो कारनामे सामने आए हुए हैं उन तक जो है पुलिस कब तक पहुंचती है और उन 3 कैदियों को जो है गिरफ्तार करती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। खबर लातेहार से है, जहां तुबेद कोलियरी में बीती रात दहशत मचाने आए अपराधियों ने फायरिंग की है। 3 राउंड गोलियां चलाई गई। हालांकि इस गोलीबारी की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद राहुल दुबे गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली। दरअसल एक बाइक पर सवार होकर 2 अपराधी कोलियरी के काटा घर के पास पहुंचे। इस दौरान अपराधियों ने 2 से 3 राउंड फायरिंग की। गोलीबारी की आवाज सुनते ही कोलियरी के सुरक्षा कर्मी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। और सीधे आपको ऑकलैंड लेकर चलते हैं, जहां न्यू ईयर की तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। न्यूजीलैंड में नए साल का जश्न शुरू हो चुका है, यानी कि न्यूजीलैंड में सबसे पहले
साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है। ऑकलैंड की ये तस्वीरें हैं, न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड से तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नए साल का जश्न न्यूजीलैंड में मनाया जा रहा है और न्यूजीलैंड में किस खुशहाली के साथ ये जश्न मनाया जा रहा है, उसी की तस्वीरें समय ऑकलैंड से आप देख पा रहे हैं। ऑकलैंड ये अपने आप में बेहद खूबसूरत शहर है और वहां से ये जो तस्वीरें समय आप देख पा रहे हैं, नए साल का स्वागत कर रहे हैं वहां के लोग और जश्न मना रहे हैं, उसी की ये तस्वीरें हैं। 2026 हालांकि भारत में रात 12 बजे इसकी शुरुआत होगी, लेकिन ऑकलैंड में अब जो दो तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, एक तरफ आप ऑकलैंड की तस्वीर देख रहे हैं, न्यूजीलैंड की तस्वीर देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत की तस्वीर। यहाँ सूरज ढल रहा है, शाम होने को आई है, लेकिन न्यूजीलैंड में चूंकि 12 बज चुके हैं रात के और इसीलिए वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। तकरीबन 7.5 घंटे आगे इस समय न्यूजीलैंड भारतीय समय अनुसार उससे तुलना करें तो, और इसीलिए वहां जैसे ही 12 बजे ऑकलैंड जो कि बेहद खूबसूरत शहर है, वहां से तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। भारत में इस समय सूरज ढलने को है और उस दौरान की तस्वीर भी हमने आपको तक पहुंचाई, लेकिन ऑकलैंड की तस्वीर एक बार फिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखें। ऑकलैंड में न्यूजीलैंड का ये शहर ऑकलैंड, जहां पर नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, बेहद खूबसूरत अंदाज में इस जश्न को मना रहे हैं लोग, शांति के साथ, खुशहाली के साथ इस जश्न को मनाया जा रहा है। आतिशबाजी इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऑकलैंड की तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है। हालांकि भारत में अभी सूर्य अस्त होने को है और उसके बाद जैसे ही रात के 12 बजे भारत की भी हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल आप न्यूजीलैंड की तस्वीर देखिए। न्यूजीलैंड का शहर ऑकलैंड, जहां पर नए साल का जश्न, यानी कि सबसे पहले न्यूजीलैंड से ये जो तस्वीरें आई न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के जरिए, न्यूजीलैंड में किस तरह से लोग शांति के साथ नए साल का जश्न मना रहे हैं, उसकी तस्वीरें देखिए। बात दोबारा से झारखंड की करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आईपीएस पदोन्नत अधिकारियों को बधाई दी है और उन्हें बैच पहनाकर सम्मानित किया। यह सम्मान समारोह कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने नव प्रोन्नत अधिकारियों से शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आईपीएस में पदोन्नति केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की जिम्मेदारी भी है। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डीजीपी तदाशा मिश्रा से शिष्टाचार मुलाकात की है, भेंट की है। इस दौरान की तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने तदाशा मिश्रा को पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापन के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। और मनरेगा का नाम बदलकर जीराम जी करने को लेकर सियासत तेज हो गई। मनरेगा योजना में घोटाले का आरोप लगाते हुए प्रदेश बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है कि क्षेत्र में, गांव में जाकर के, राज्य में जाकर के लोगों को गुमराह करना। अब गुमराह करने में कांग्रेस को तो पीएचडीआरसी थे। आप सभी ने देखा है कि मनरेगा भ्रष्टाचार, लूट का केंद्र बन गया था और विशेषकर झारखंड राज्य में आपने नजदीक से देखा है। झारखंड में तो लूट का मिसाल कायम हो गया। और नए साल को लेकर देवघर में तैयारियां जोरों पर हैं। नव वर्ष के मौके पर बाबा बैद्यनाथ धाम में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, अलर्ट है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में विशेष व्यवस्था की गई है। यहाँ से मंदिर तो ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 800-900 मीटर है और हर साल की तरह इस साल भी जो है बैरिकेटिंग होता है ताकि भीड़ जो है कंट्रोल में रह सके। और नव वर्ष में जो है भीड़ जो है अनाप शनाप बाबा के द्वार में लग जाता है, आज ही से भीड़ हो जाएगा। देवनगरी देवघर में नव वर्ष को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। देवघर में नव वर्ष को लेकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में
लाखों का पहुंचते हैं कांवरिया श्रद्धालु और बाबा पर पूजा अर्चना करके पहले साल की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद है देवघर के शिवराम जहाज चौक पर और आप देख सकते हैं कि नव वर्ष को लेकर जो तैयारियां हैं वो जोरों से चल रही है, क्योंकि यहाँ से महज 700 से 800 मीटर की दूरी पर जो है बाबा बैद्यनाथ मंदिर है। यहाँ से क्यू कॉम्प्लेक्स जाता है और फिर वहां से फुट ओवर ब्रिज होते हुए बाबा बैद्यनाथ मंदिर में प्रवेश कराया जाता है। तो बैरिकेटिंग जो है शिवराम जहाज चौक पर इस वक्त लगा दी गई है ताकि जो कल जो भीड़ यहाँ पहुंचेगी उसे कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूं कि नव वर्ष को लेकर जो है लगातार यात्रियों का भी आना जो है यहाँ पर शुरू हो गया है। बाहर के बसेस जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो खास करके बिहार, यूपी और बंगाल के लोग जो हैं पहुंचते हैं, क्योंकि पहली जनवरी है, पहले जनवरी साल का पहला दिन बाबा बैद्यनाथ से शुरुआत करना चाहते हैं तो वो पहुंचते हैं। तो इस वक्त की ये तस्वीरें हैं जहां पर पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि तैयारियां जो है वो जिला प्रशासन कर रही है ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके और जो श्रद्धालु है, जो कांवरिया हैं, जो यहाँ पर पहुंचेंगे कल पूजा अर्चना करने के लिए, उन्हें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके लिए ये बैरिकेटिंग लगभग जो है आधा किलोमीटर से जब भी ज़्यादा का ये बैरिकेटिंग लगाया गया है ताकि जो है रो में कतार में लगाकर हर जो यहाँ पहुँचते हैं यात्री उन्हें पूजा अर्चना बाबा बैद्यनाथ का सुलभतापूर्वक कराया जा सके। तो नववर्ष को लेकर देवघर में उत्साह देखा जा रहा है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए यात्रियों का आना शुरू हो गया है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और खबर रामगढ़ से, जहां 2025 के अंतिम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर में माता के दर्शन के लिए पहुंचे और मां का दर्शन और पूजन किया। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। सभी ने नए साल की खुशहाली के लिए विशेष प्रार्थना भी की। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। रामगढ़ के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर श्रद्धालु लगातार पूजा दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि आज वर्ष 2025 का अंतिम दिन है, ऐसे में लोग बड़ी संख्या में यहाँ दर्शन को पहुंचे हैं। खास करके बिहार के अलावा झारखंड, बंगाल और आसपास के राज्यों से लगातार जो श्रद्धालु यहाँ पर पूजा दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हम सीधे बात करेंगे। आज 2025 का अंतिम दिन है, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, क्या माँ से मांगे? जी, मेरा नाम राहुल कुमार हुआ और हम पटना के निवासी हैं। पटना गोला रोड के रहने वाले हैं। जी। और हम लोग नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं के लिए झारखंड में आए हैं। अंतिम दिन आए हैं माँ का दर्शन? जी, अंतिम दिन दर्शन करने आए हैं और कल भी दर्शन करने आएंगे। अच्छा, कल भी अंतिम दिन? जी, जी, नववर्ष पे भी आएंगे। अच्छा, कैसा रहा यहाँ आपका? यहाँ का माहौल काफी अच्छा था। क्या माँ से मांगे? माँ से अपना जो मन्नत है वो मन में मांग चुके हैं। अच्छा। पूरा करेंगे तो उसको फिर वापस हम लोग चुकाने भी आएंगे। ये आप भी साथ में, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजप्रिया। तो आपने दर्शन कर लिया? जी। कैसा रहा दर्शन? बहुत बढ़िया। नए वर्ष के लिए अपने माँ से क्या मांगे? मांगे हैं, मन्नत तो बताया नहीं जाता। अभी पटना से आएंगे? हाँ, मैं भी यहाँ के पुजारी हैं बाबा। आज 2025 का अंतिम दिन है, तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आ रहे पूजा दर्शन के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी को पहले जय माता दी। सभी को बोलेंगे दरबार में आइए, माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और पुराना साल में जो बीत गया उसको भूल जाना, नया ऊर्जा और समझदारी के साथ और भक्ति और शक्ति के साथ 2026 की शुरुआत करेंगे। माता रानी के चरणों को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेके और अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तो देख सकते हैं लगातार जो है श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ बढ़ते जा रही है और अभी दोपहर का समय है। सुबह से ऐसा ही भीड़ यहाँ मंदिर में पूजा दर्शन के लिए लगातार जो है लगा हुआ है। अब पुलिस सुरक्षा की भी अच्छी खासी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ऐसे में आप भी दर्शन करने पहुँचिए और यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था प्रबंध मंदिर न्यास समिति द्वारा भी किया गया है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और झारखंड का गढ़वा जिला का जंगली क्षेत्र इन दिनों जंगली हाथियों के आतंक से परेशान। नव वर्ष के मौके पर अधिकारी पिकनिक स्पॉट जंगली क्षेत्र में पड़ता है, जहां हाथियों का आतंक ज्यादा है। धुरकी प्रखंड की कुल लदरी जल प्रपात, चिनिया का गुरु संधु जल प्रपात, भंडरिया प्रखंड का मंडल डैम के पास हाथियों का ज्यादा मूवमेंट रहता है। ऐसे में वन विभाग पूरी तरह से पर्यटकों के लिए तैयार है। फर्स्ट और इस ठंड के मौसम में काफी लोग पिकनिक मनाने के लिए जंगल और नगर के निकटतम जगह पे जाते हैं। ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है कि अंधेरा होने से काफी पहले ही वहां से लौटिए और भोर में ना जाए, धूप निकलने के बाद ही जाए,
आज साल का आखिरी दिन है और कल की सुबह नए साल की शुरुआत होगी। ऐसे में आज 31 दिसंबर की नाइट को होने वाले जश्न को लेकर बोकारो पूरी तरह से तैयार है। सूचना पर पुलिस की पेट्रोलिंग भी देखने को मिल रही। बोकारो के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह पिकनिक स्पॉट हैं जहां मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही नए साल के मौके पर जहां जहां कार्यक्रम होंगे वहां सीसीटीवी समेत अन्य व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए। ये साल के अंत और नव वर्ष के को देखते हुए बोकारो पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। जो भी विभिन्न स्थल है वहाँ पे जहाँ पे पिकनिक्स है होने का है, जैसे हरला थाना क्षेत्र में भी बरवा घाट है जहाँ पे सैलानी लोग आते हैं वहाँ पे पिकनिक वगैरह मनाने। उन सब जगहों को, सिटी पार्क हो गया, वन भोज स्थल है, उन सब जगहों को चिन्हित करके वहाँ पे अतिरिक्त बल मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। और नए साल के जश्न को लेकर रांची में जिला प्रशासन के साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है ताकि गोवा अग्निकांड जैसी घटनाएं रांची में ना हो। रांची में लगभग 100 लाइसेंसी बार और दर्जनों डिस्को क्लब मौजूद हैं जहां बड़ी भीड़ जुटने की उम्मीद है। ऐसे स्थान पर जहां भीड़ अधिक होने की संभावना है, अगर किसी भी तरह की दुर्घटना होती है तो 24 घंटे अग्निशमन विभाग अलर्ट पर है। आगाज होने वाला है तो वहीं पुराने साल को अलविदा भी कहा जा रहा है और इसे लेकर तमाम जो तैयारियां हैं प्रशासनिक अमले की वो भी की जा रही हैं। इस वक्त हम आपको दिखा दें कि अग्निशमन विभाग में हम मौजूद है और यहाँ पर जो तमाम गाड़ियां हैं, अगर कहा जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वो अलर्ट मोड में है और कहीं भी कोई भी आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे तुरंत निपटा जा सके, इसे लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई है। तो हर आग को बुझाने के लिए अलग अलग माध्यम होता है, उस सभी माध्यमों को हम लोग अपना गाड़ी में खूब ढंग से रख करके और पानी की मात्रा को देखिए। अब ये गाड़ी है जो वाटर टेंडर जिसकी कैपेसिटी है 5000 लीटर, ये भी 5000 लीटर। वो हो गया आपको फोम टेंडर, इसकी कैपेसिटी है 4500 लीटर पानी हुआ और 500 लीटर फोम हुआ। सभी दुरुस्त भावना में हर ढंग पूरा माने दुरुस्त स्थिति में हम लोग रखे हुए हैं। जब भी कहीं फायर हुआ जो हमारे जवान है आज रहे हुआ अलर्ट मोड में है। 2 मिनट के अंदर कहीं भी अगर मान ली कोई अपार्टमेंट में आग लगता है तो एक साथ 2 गाड़ी यहाँ पर निकलेगी। कोई छोटा आग होता है तो एक गाड़ी निकलेंगी। 2 मिनट के अंदर में हम लोग जाकर के आग को ऑफ करेंगे। सभी किसी प्रकार का आग, चाहे वो ए हो, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास, चारों प्रकार के आग को बुझाने के लिए हमारे पास क्षमता है। तो कहा जा सकता है रांची में जो 31 दिसंबर को लेकर या फिर कहें कि जाड़े में जिस तरह से अगलगी की घटनाएं बढ़ी हैं उसे देखते हुए फायर विभाग जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और खासतौर से यहाँ पर किसी क्षति न हो और आग पर तुरंत काबू पाया जा सके, इसे लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और राजधानी रांची के सभी पिकनिक स्थलों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रांची के ध्रुवा डैम पर बड़ी संख्या में कई परिवार साल के आखिरी दिन पिकनिक मनाने पहुंचे और साल के आखिरी दिन को याद किया। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। लोग वहां पर न सिर्फ जश्न मनाने के लिए पहुंचे बल्कि अपने खाने की व्यवस्था भी खुद करते नजर आए। से छूटता जा रहा हो वो बेगाना नहीं होता और जो पकड़ में आ जाए वो तो अपना होता ही है। साल 2025 और 2026 के बीच की कहानी भी यही है और साल 2025 जिनके लिए भी शानदार गुजरा हो वो तमाम लोग राजधानी रांची में आज पिकनिक मनाने घरों से निकले हैं। और राजधानी रांची के ध्रुवा डैम पर जो नज़ारा है बेहतरीन है। ध्रुवा डैम के चारों तरफ हर तरफ परिवार को लोग पहुँचे हैं, पिकनिक मनाने पहुँचे हैं। चाहते हैं कि साल 2025 है उससे इस तरीके से विदाई दी जाए कि 2026 का आगाज शानदार हो। आप लोग कहाँ से आए हैं? सर हम लोग यहीं लोकल रांची से हैं। हाँ। और जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि 2025 तो आज विदाई हो ही रहा है, लेकिन जिस उत्सुकता से हम लोग 2026 के लिए अगुवाई कर रहे हैं यहाँ पे, और हम ही नहीं बहुत सारे लोग यहाँ पे आके 2025 में जो अचीवमेंट उनके साथ हुआ, जो सुख समृद्धि उनके घर आई, वैसी सुख समृद्धि हम लोग आने वाले 2026 में सभी के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सभी नगरवासियों और सभी लोगों के लिए चाहते हैं। देखिए एक तरीके से आप बात कर रहे हैं यहाँ तो मटन की खुशबू आ रही है बनाने की। क्या बन रहा है भोजन? क्या बना रही है मटन? मटन बन रहा है। हाँ, तो बनाने का क्या प्रोसेस है, कैसे बना रही हैं? पहले प्याज को पहले तेल डालें। हाँ। फिर प्याज भुंजा गया उसके बाद मटन डालें। हाँ। अभी वो भुंजा रहा है। तो कितने लोग का खाना बना रही हैं इसमें?
कितना 10-15 होगा। 15 है। 15 लोगों का खाना बन रहा है, बोले कि एकदम पूरा नए तरीके से बना रहे हैं क्या? जी सर, बिल्कुल नया तरीका से बन रहा है ये अभी मटन। अभी देख रहे हैं कि भुंजा रहा है मटन, इसके बाद फिर आगे का प्रक्रिया है मसाला वगैरह डालने का। अभी मटन भुंजाने के बाद कितना किलो मटन है? 6 kg मटन है। अभी आधा घंटा कम से कम इसको भूनने में टाइम लगेगा, उसके बाद में फिर मसाला का प्रक्रिया डालेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा परिवार जो है जिस तरीके से पिकनिक मनाने पहुंचा है, बोले कि रांची से आए हैं, प्लान था कि आज मटन बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बस मटन बनाया नहीं जाए, हम लोग हैं बस इस साल को हंसते खेलते विदा करना चाहते हैं कि नया साल हम लोग का इसी प्रकार अच्छा जाए। क्या बात है, सामने धुरवा डैम है, देख सकते हैं ठंडी हवाएं चल रही है और ठंडी हवाओं के बीच तीखी धूप है। मतलब कुल मिलाकर ठंड से बचने के लिए धूप की गर्मी भी है, सामने पिकनिक है और एक तरीके से पूरा परिवार देख सकते हैं कि आप क्या कर रही हैं? आप मशरूम साफ कर रहे हैं। क्या साफ कर रही हैं? मशरूम। क्या आप नहीं खाती हैं क्या नॉनवेज? नहीं सर, हम वेजिटेरियन हैं। हम वेजिटेरियन हैं। अपने लिए मशरूम बना रही हैं? क्या बात है, बच्चे खाते हैं कि नहीं मटन? खाते हैं। खाते हैं। तो मटन बन रहा है, कौन बना रहा है मटन? अंकल बना रहे हैं। अंकल बना रहे हैं। देख सकते हैं कि रांची के धुरवा डैम में चारों तरफ जो है नज़ारा जो है वो मस्ती का नज़ारा है। सभी लोग अपने अपने अंदाज में मस्ती कर रहे हैं और चाहते हैं कि 2025 उनके लिए बिल्कुल यादगार रहे और यादगार ऐसी रहे कि 2026 का आगाज हो वो बेहतरीन हो। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची जिला के जितने भी पर्यटक स्थल हैं उस पर दंडाधिकारी और पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है ना। मेरा प्रतिनियुक्ति यहीं हुई है इसी डैम पर, तो हम सुबह से ही हैं। क्या फील कर रहे हैं लोगों को? अच्छा लग रहा है और सभी से अपील है कि खासकर डैम में पानी के अंदर न जाएं। और नए साल के जश्न को लेकर जमशेदपुर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। शहर के सभी पिकनिक स्पॉट पर पुलिस की ओर से विशेष निगरानी बरती जा रही है। सिटी एसपी ने शहर के लोगों से शांतिपूर्वक नव वर्ष मनाने की अपील की। सिटी एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी दल बल के साथ सड़क से लेकर पिकनिक स्पॉट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का खुद निरीक्षण कर रहे हैं। और बता दूं कि शहर में 31 तारीख आज दिसंबर है, 2025 की विदाई या 2026 के आगमन को लेकर पूरा शहर जश्न में डूबता है। ये वर्ष मंगलमय रहे, इसके लिए जमशेदपुर पुलिस काफ़ी डिटरमाइंड है। हमने टोटल 32 पॉइंट्स पे चेकिंग लगाया है, जहाँ पे ड्रंक ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग और स्पीडी ड्राइविंग इनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जितने भी मेजर पिकनिक स्पॉट्स हैं, जैसे कि ये जुबली पार्क है, मोदी पार्क है, PNM मॉल है, डिमना लेक है, इनफैक्ट बिरसा नगर टेल्को के भी काफ़ी एरियाज़ हैं, वहाँ पे डीएसपी स्तर से इंस्पेक्शन कर लिया गया है। वहाँ पे थाना प्रभारी खुद भी प्रेजेंट है और एक्स्ट्रा फोर्स भी हमने दे दिया है। सारे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट प्रोविजंस कराएंगे। कोई भी ऐसा रंग में भंग डालना चाहेगा तो इसके लिए जमशेदपुर पुलिस पूरी तरह तैयार है एंड वी आर वेरी स्ट्रिक्ट इन इट। शहर में नए वर्ष किसी तरह कोई भंग ना फैला सके, उसको लेकर सिटी एसपी खुद पूरी तरह से एक्शन में है और लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं और हुड़दंग करने वाले लोगों को साफ तौर पे चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर नए साल में किसी तरह कोई हुड़दंग करते हैं तो उनको नया साल जेल में बिताना होगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।